विद्युत रसायन, ठीक है। इससे सबसे पहले मैं एक बार बात करना चाहूंगा, विद्युत रसायन में पढ़ना क्या है। तो रसायन विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में जब दो पदार्थों को मिलाते हैं, उन सब की चीजों के बारे में पढ़े अभी तक, विलयन में भी यही पढ़े हैं। ऐसे ही कोई विलयन होगा, कोई पदार्थ होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर, उसमें जब आप बताओ कोई सी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी तो क्या होगा? और विलयन में जो पदार्थ होते हैं वो अपने आयनों में विभाजित होते हैं। कोई ऐसा विलयन होता है जिसमें होगा, किसी में नहीं होता है, किसी में होता है, किसी में। तो हमें ऐसे पदार्थों के बारे में अध्ययन करना है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे अपने आयनों में क्या होता है? विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित होता है। अब ये सब चीज पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ना तो बहुत कुछ है, वो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज क्या है कि विद्युत रसायन क्या होगा, हम लोग समझेंगे। विद्युत अपघट्य क्या होता है, हम लोग समझेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो है उसी पे देखना है, ठीक है। मेन चीज को आपको मैं बता दूंगा अभी से, ताकि इसमें आगे जो भी नाम है वो सब समझ में आए, ठीक है। आपसे पूछ सकता है विद्युत अपघट्य के बारे में, विद्युत अपघट्य, ठीक है। विद्युत अपघट्य के बारे में, अब विद्युत अपघट्य के आधार पे, विद्युत अपघट्य के आधार पे सेलों के प्रकार भी होते हैं। सेलों के तो प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल होते हैं, ठीक है। प्राथमिक द्वितीय होते हैं, तो ये सब चीज ये सब मिलेगा, ठीक है। सेल, ठीक है, विद्युत अपघट्य के आधार पर, ठीक है। और इसके आगे सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर फोकस दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट जो आपको, तो आपको सिर्फ खोजना है। यहाँ पर आएगा फैराडे का विद्युत अपघट्य नियम, फैराडे का विद्युत अपघट्य सिद्धांत लिख देते हैं, सिद्धांत। इसका दो नियम होता है, ठीक है। कुछ नियम बता रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, उसको दिखा रहा हूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर हर साल आते हैं। वो नाम है निर्दिष्ट समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण, निर्दिष्ट समीकरण, ठीक है। इक्वेशन होता है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक और आएगा इसमें, यह है कुलराउस का नियम, कुलराउस का नियम, ठीक है। लगभग में यह तीनों इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये तीनों जैसे एक सिद्धांतिक नियम के अनुसार है। दो हेडिंग इसमें मिलेगी, एक हेडिंग इसमें मिलेगी, एक हेडिंग इसमें। आप इनमें क्वेश्चंस आते हैं, नविशियल क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाली चीज है। सिद्धांत पढ़ने के बाद, नियम पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? वो इसके रिलेटेड जितने नविशियल क्वेश्चन होते हैं उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके चैप्टर क्लियर होता है अच्छी तरह से। तो उसके बाद सुनो, विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य के आधारित, विद्युत अपघट्य के जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विलयन में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं आयनों में टूटकर क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे एक जगह। -, होता है नहीं होता है? तो उसके इसके रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ जैसे मूलर चालकता हुआ, आयनिक चालकत्व हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, समझ रहे हो? इस तरह कुछ परिभाषाएं हैं और कुछ फार्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा इस चैप्टर में ही, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 फार्मूले मिलेंगे, परिभाषाएं, ठीक है। अब सेल के बारे में समझना, तो सेल के बारे में तुम्हें समझना ही पड़ेगा, वो तो डेफिनेशन होगा, याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन का परिभाषाएं होंगी, याद करना पड़ेगा, वो भी सिंपल सिंपल। आपका सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये तीनों है, इसको आपको हर कीमत पे पढ़ना है। यदि इन तीनों को अच्छी तरह से जान गए नविशियल क्वेश्चन के साथ, समझो कि चैप्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या है खत्म, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हैं, आपको इतनी चीज पढ़ना है। मैं पहले क्या पढ़ना मैं आपको बता दिया, ठीक है। ये चीजें हमको जानना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों है, ठीक है। अब आप चलो तो चैप्टर शुरू करता हूँ। अब ना आप जब सुने रहोगे, जब शुरू होगा तो समझोगे। अब मैं शुरू से शुरू क्या क्या पढ़ना है यही नहीं बताऊं तो उसके क्या मतलब है? मुझे क्या शुरू से नोट्स बनवा रहा है, पढ़ाना है ये, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। अब आपसे सबसे पहले क्या है, आपकी सबसे पहले हेडिंग्स हैं विद्युत रसायन। क्या है वो? विद्युत रसायन,
विद्युत रसायन क्या होता है? विद्युत रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य या के परस्पर संबंध का अध्ययन करते हैं, के मध्य होने वाली क्रियाएं या इनके मध्य होने वाले संबंध का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन से कोई पूछे उसको बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लीजिए बाबू। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा इनके मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं, इनके मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, देखिए और यहाँ पे नोट करना कि विद्युत रसायन में सामान्यतः रेडॉक्स क्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है विद्युत रसायन मुख्यतः रेडॉक्स क्रिया होती है। ठीक है, समझिए, बताइएगा कि रेडॉक्स क्रिया क्या होते हैं। तो आपके दिमाग में सीधे आएगा सर जी उपचयन उपचयन वाला, दोनों एक ही और वो आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जी एक पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा, से हाइड्रोजन, ऐसा आएगा ना। लेकिन देखो बाबू, केवल कक्षा 10th में था, हाँ, बच्चों को समझाने के लिए जब रसायन विज्ञान पहले पढ़ते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात नहीं करना है। ठीक है, उपचयन का मतलब है यदि कोई पदार्थ, कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितने भी धातुएं होता है सबका उपचयन होता है, जितने भी एलिमेंट, जितने भी धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, सबका क्या होता है? उपचयन। बोलेंगे कैसे? जैसे सोडियम, आप लोग जानते हैं कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये प्लस का 1 कहां से हुआ? जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ को क्या किया? दे दिया, किसी पदार्थ को दे दिया, तो यहाँ से सोडियम क्या हो गया? A2 प्लस आ जाएगा, तो सोडियम से सोडियम 1 प्लस उपचयन कहलाता है। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है वो? उपचयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपचयन कहलाते हैं। मेरी बात समझना, ठीक है? अरे अपचयन की बात करूं तो अपचयन उन पदार्थों को अपचयन बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो आने का धातु जैसे क्लोरीन, आप जानते हैं एगो माइनस होता है, ये तो क्लोरीन माइनस, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस के साथ लगाना अनिवार्य है। इसकी क्या करेगा? जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वैसे क्या होगा? Cl माइनस। क्या हो जाएगा? अब इसको संतुलित करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन है, 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस, तो Cl से Cl माइनस कहाँ से हुआ? इसको बोलेंगे क्या बाबू? अपचयन। क्या बोलेंगे? ये सब चीजें। ठीक है, अपचयन उपचयन यहाँ से समझना है। ठीक है बाबू, जब कोई तत्व, कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा? त्यागेगा, तो उसको बोलेंगे उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? और कोई पदार्थ, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? फाइनल कोई प्रॉब्लम्स नहीं? इसी से समझ लेते हैं। कोई काम करना मेरे पास, अब सब ये देखो, ये हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन का एक्सीडेंट।
कार्बन की अब इलेक्ट्रॉन करा देते हैं। जिंक की संयोजकता क्या होती है? 2 प्लस ऑक्सीजन की माइनस, 2 कार्बन की प्लस माइनस, 4 प्लस माइनस, प्लस वाला के साथ करेगा नहीं, इसके साथ करेगा। जिंक ये इसका 4, इसके पास इसका 2, इसका 2 एक कम 2 ना क्या है 4 पहले प्लस वाले क्या कहेंगे CO2, तो O2 नहीं लिखा जाता है और O लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे O2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, गैस हो जाएगा, क्या जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखना है, कौन इलेक्ट्रॉन दागा है, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, कौन इलेक्ट्रॉन दागा है, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं, तो देखकर बताओ। जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया था कि नहीं दिया था, और वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। क्या हुआ, तो जिंक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिंक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, लिया, इसलिए इसका क्या होगा, अब चेन होगा। क्या होगा, लिया कि दिया, लिया वापस ले देखो। जिंक 2 प्लस था ना, जिसको ऑक्सीजन को देकर जुड़ा था ना ऑक्सीजन से, अपना 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अकेले हो गया, मुक्त हो गया, तो लिया ना, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, अब चेन। क्या होगा, या कार्बन क्या था, अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दिया, तो जो देगा उसका क्या होगा, उपचयन। ऐसे समझना, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स क्रिया। क्या बोलते हैं, ठीक है। जिंक वाला जी जिंक वाला समझा रहा हूं। जिंक 2 प्लस होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। हाँ। तो जब तोड़ोगे तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाना, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अकेले हो गया, तो अपना बताओ कि जिंक को जो दिया था वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया कि नहीं ले लिया, तो उससे क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, ऑप्शन। और ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो, ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा उसको क्या बोलते हैं, अपचयन। जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे समझ लो। कार्बन में जुड़ रहा है तो उसका, तो मैं इलेक्ट्रॉन भाषा से समझना है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। हमको ऑक्सीजन से मतलब देखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे से लिख लो, ओके नीचे लिख लो, नीचे इसके नीचे एग्जांपल से लिख लो, इसको लिख लो, इसका ऑप्शन अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, इसका अपचयन ऐसे लिख लो, ये रेडॉक्स क्रिया है, ऐसे लिख लो खाली तीनों लिख रहा है, तीनों लिख दे, तीनों रेडॉक्स क्रिया है, कौन सी क्रिया है, रेडॉक्स। हां तो नीचे लिख लो नोट के नीचे एग्जांपल भी लिख दे। हां एग्जांपल पेंसिल ये रहता है ऐसा कभी भी फाड़ देगा। चलो देखो, आपके ऐसे लिखेंगे विद्युत अपघट्टी, विद्युत आप घटी इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है देखो बता रहा हूं। विद्युत अपघट्टी उस पदार्थ को कहते हैं, विद्युत अपघट्टी उस पदार्थ को कहते हैं जो पदार्थ जिस पदार्थ में जिस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होते हैं, वायु में टूट जाते हैं, उसको विद्युत। लेकिन विद्युत अपघट्टी किसे कहते हैं, जब आपसे कोई पूछे तो सबसे पहली बात तो समझाना, तो हम कहेंगे विद्युत अपघट्टी पहले पदार्थ की बात आएगी। विद्युत अपघट्टी उस पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वह उस अपघट्टी को उस विलयन को क्या बोलते हैं, विद्युत का चालक बनाने में सहायता करते हैं। विद्युत का चालक बनाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्टी कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं। या फिर यदि किसी विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यदि किसी पदार्थ के विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं आयनों में टूट जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्टी। दोनों तरह से लिखेंगे, दोनों तरह से समझेंगे, जैसे बताना उसको वैसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विद्युत अपघट्टी लिख लीजिए, वो फिर लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, वो लिखता रहिए, लिखा विद्युत लिखा लिखा अपघट्टी उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें अब घटा है वो, जिसमें मुक्त अब घटा यह अब घट इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब घटते जो उस पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का चालक बनाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। विद्युत अपघट्टी, विद्युत अपघट्टी के अपघट्टी पदार्थ
कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत घटी पदार्थ कहलाते हैं। अथवा अथवा क्या लिख सकते हैं, जब किसी विलयन में, जब किसी पदार्थ के विलयन में, जब किसी पदार्थ के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विलयन में उपस्थित पदार्थ अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं। उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान देना सीधा बाबू, ये ध्यान ए, जैसे मान लेता हूँ ये हमारे सामान NaCl का विलयन है। NaCl का क्या है, वो विलयन है, क्या है? इसमें किसी बैटरी के माध्यम से, किसी बैटरी के माध्यम से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? ध्यान से देखना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पर सीख लो। ये हो गया प्लस, ये हो गया। अब किसको कैथोड बोलते हैं, किसको एनोड बोलते हैं, ये सब चीज आगे चलकर आपको मिलेगी। ठीक है, बस यहाँ समझो कैसे करना। ये प्लस वाला इधर रहेगा, माइनस वाला। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या है आपका बैटरी, क्या है बैटरी। आप ये जैसे करोगे कि जैसे NaCl का विलयन है तो ये क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा। Na+Na अब क्या होता है, तो ये हो गया विद्युत अपघट्य। क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघट्य। लेकिन इसके आगे क्या आगे विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व, आयनिक ऐसा नाम आएगा, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व, मतलब विद्युत अपघटनी चालकत्व या विद्युत आयनिक चालकत्व। विद्युत अपघटनी चालकत्व या विद्युत आयनिक चालकत्व क्या होता है, तो आप इसी पे समझ लो कि टूटने के बाद ये क्या होता है, सोडियम के पास चार्ज अधिक होगा तो प्लस चार्ज वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले का। ये जितना प्लस होगा सब किसके पास जाएगा, माइनस। यानी कि सोडियम क्या होगा, माइनस वाले पे चलेगा, किस पे चलेगा, अब क्लोरीन माइनस होगा तो इसी प्लस वाले चलेगा, किस पे जाएगा, किस पे आएगा। तो एक किसी गति से, किसी चाल से, किसी गति से चलकर जाएंगे, इसे नहीं जाएंगे, अपने से उड़ जाएंगे, किसी गति से किसी चाल से उड़ जाएंगे सब। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालकत्व या विद्युत आयनिक चालकत्व, विद्युत अपघटनी चालकत्व या फिर आयनिक चालकत्व। समझे, जब आयन में बस टूट रहा है तो उसको बोलेंगे विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे, आयन में टूट गया विद्युत अपघट्य। अब आयन में टूटने के बाद क्या होता है, एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, तो अस्थायी से तो बैठे नहीं रहेंगे, प्लस वाला माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाला, और एक जाने के लिए एक उसके पास चाल लगेगी, एक गति लगेगा, उसी गति चाल को क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी चालकत्व या विद्युत आयनिक चालकत्व। ठीक है, इतने कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, नोट कर लो। वो आईडी वो मतलब वो भी बनाना है फिगर बना, ठीक है, देख लो ये आपका किसका फिगर है, विद्युत अपघट्य के लिए किसका है, आपका नेक्स्ट हेडिंग से विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व, आयनिक विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। मैंने क्या बताया, देखो इधर जब एक क्या होता है विलयन में, कोई सी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बैटरी से तुरंत नहीं करते हैं, यहाँ पर हमेशा एक स्विच लगाते हैं, कोई परिपथ बनाते हैं तो एक स्विच लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्विच।
क्योंकि के बंद ओपन कर लेंगे, अपना करने काम कर लेंगे, ये तो डायरेक्ट काम ही किया जाता है, ठीक है, स्विच के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करेंगे आयन में टूटेगा तो प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, किसके पास, माइनस वाले के पास जाएगा, प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, कौन है, सोडियम है, कौन है, सोडियम। अब क्लोरीन माइनस वाला किसके पास आएगा, प्लस वाले के पास आएगा। तो एक किसी गति से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जिस गति से आएंगे सब किसी की जो आयनों की चालकता होगी, जो आयन की जो आयन एक नहीं है, आयन ही ना, आयन दो तरह का होता है, धन आयन है कि धन आयन, तो इस आयन की जो चालकता होगी, जो चलने की गति होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व, क्या बोलते हैं, आयनिक चालकत्व। यानी कि किसी विद्युत अपघट्य के गलितावस्था में किसी लिख लेना बाबू, किसी विद्युत अपघट्य के गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, किसी विद्युत अपघट्य के गलित अवस्था में, किसी बाबू गलित अवस्था में उपस्थित आयनों के चालकत्व, उपस्थित आयनों के चालकत्व को, आयनों के चालकत्व को विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व कहते हैं, आयनिक गलित अवस्था का मतलब कोई विलयन होना चाहिए, कुछ नहीं विलयन करना चाहिए। अब NaCl का मतलब नमक जाता हूँ, नमक में स्प्रेड करें, उसका विलयन बनाएंगे ना, गलित अवस्था बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गलित अवस्था। तो ए हो गया आपके लिए, इसका फिगर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जो आपको लेना है वे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट जो आपको लेना है, HCl कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना, जो लेंगे उसे फिगर बनाएंगे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग्स है जिसको हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है बाबू, इसमें क्या हो रहा है बाबू, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके नीचे फिगर बनाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखे फिगर बना, फिगर के नीचे लिख लेना है, क्या लिखना है, देखो NaCl, क्या करते हैं, जब विद्युत अपघट्य बनाते हैं, क्या ना बाबू, विद्युत अपघट्य, जब NaCl में विद्युत अपघट्य प्रवाहित करेंगे इसमें क्या होगा, Na+Cl- में क्या होगा, और ए क्या होंगे, जो इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड एक माइनस एक प्लस, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, ट्रोड लिखना है ना, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो आप इस पर जैसे तो ये आवेश है, क्या है, ऊपर से धारा आएगी, नीचे से जब आवेश, जब दो पॉइंट मिलता है तो क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है, क्या होता है वो, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करोगे कहीं पाएगी तो क्या होता है, विभव, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, क्या जानेगा, अब नाम आएगा इलेक्ट्रोड विभव का। तो पहले इलेक्ट्रोड रानो, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, धन आयन, ठीक है। यानी कि देखो, तो इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है जिस धातु का विलयन होगा उसी धातु का इलेक्ट्रोड भी लेते हैं, सोडियम धातु का सोडियम धातु का इलेक्ट्रोड लेंगे, मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का, जिंक का विलयन है तो जिंक का, जिस धातु का विलयन होगा उसी धातु का छड़, ये छड़ होता है, क्या होता है, छड़, इसमें डालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ऐसे लिखना, ठीक है। इसके आगे आपके नेक्स्ट हेडिंग है ना, विद्युत अपघटनी चालकत्व के संबंधित कुछ परिभाषाएं और सूत्र, ठीक है, यानी इसके संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएगा तो विभव क्या क्या चालकत्व, इसकी गति सब निकालना पड़ता है, ये सब चीज आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इतना आज का काम करते हैं।